नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि आप इस बार सीटेट फरवरी 2026 को जो है ये पेपर दे रहे हैं तो आपकी तैयारी के लिए हम लोग पूरे 2 महीने की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा इस बार का सीटेट क्वालिफाई हो जाए। आप जानते हो कि सीटेट 2025 का पूरा गैप ही हो गया था। 2026 में अब पेपर होगा फरवरी में सीटेट का। तो सीटेट में बच्चों आखिर इतने बच्चे कम क्वालिफाई क्यों हो रहे हैं, पहले उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आगे की भविष्य की कौन सी किताब पढ़ें जिससे कि 2 महीने में हमारी तैयारी बहुत ही सुदृढ़ हो सके। सबसे पहले तो आइए हम यहाँ पे हम सीटेट की रणनीति पर बात करेंगे। सीटेट रणनीति का मतलब ही है कि सबसे पहले आप देखो सीटेट लेवल फर्स्ट L1 और एक सीटेट लेवल 2 बच्चों हम दोनों की किताबों पर बात करेंगे कि हम दोनों में से कौन सी किताबों से अच्छे से तैयारी करें। बच्चों इसमें आप जानते ही हो कि हिंदी है, 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज आप चाहे जो भी चुनो, दोनों लैंग्वेज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स की भी एकदम फिक्स पैटर्न होता है। पहले कोशिश करिए कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर आपका दिया हुआ है सिलेबस में उसी चैप्टर को एनसीईआरटी से लगा लीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैथ्स लगा लीजिए। मैथ्स में भी इतना स्कोर कर पाओगे कि सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा रणनीति और सीडीपी भी जितना अच्छा आपको पेडागोजी की समझ होगी, जितना ज्यादा आपकी सीटेट की सीडीपी में थ्योरी ज्यादा अच्छी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बात हम लोग करेंगे ईवीएस। ईवीएस कैसे करें तैयार। अगर हम ईवीएस देखें तो यही है जो आपके मार्क्स को घटाएगा और यही है कि बहुत अच्छा मार्क्स अगर आप 27-28 नंबर ले आते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ईवीएस की तैयारी के लिए सबसे पहले बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बातें ही नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तब समझ में आएगा जब आप पहले एनसीईआरटी कवर कर लोगे। इसके लिए मात्र एक ही किताब है और वो किताब है एनसीईआरटी। वो सब बताते हैं। अब आपके मन में आएगा मैम ये तो सब बताते हैं, आप नया क्या बता रही हैं। तो हम आपको बुक्स बता रहे हैं कि आप किस बुक्स से आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो कि सटीक क्वेश्चन फंस जाए। तो सबसे पहला तो क्लास 3 से लेके 5th तक की जितनी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं, कोशिश करो राइटर का नाम, कोशिश करिए कि उसमें जो कैरेक्टर है उसका नाम ये पढ़ लो। बाकी आप जानते ही हो थीम, सारे 6 थीम होते हैं, 3 से 5 वाली एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगे। फिर अगर इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बच्चों, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि सीधे सीधे आपके एसएसटी की बुक से सीधे 3-4 सवाल एसएसटी, और वो भी किस, तो क्लास 6 से लेकर 7, बस 8th नहीं, सिर्फ 6 और 7 की एनसीईआरटी पढ़ डालो, सिर्फ 6 और 7 की एनसीईआरटी। तो एक ही किताब है बच्चों और वो क्या किताब है, एनसीईआरटी। और फिर आपकी जितने भी थीम हैं, जैसे चीजें जो हम बनाते हैं, जल हो गया, इनसे संबंधित आपकी साइंस की भी जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेके 7th की, तो बस आपको यही करना है। बस अगर इतना कर ले रहे हो और पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो और साथ ही पीवाईक्यू, बस इतना करो, कोई जरूरत नहीं है 50 किताब खरीद के लाने की। बस आप ये कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। अब देखो सीटेट लेवल 2 की अगर हम बात करें बच्चों, सीटेट लेवल 2 की, तो सीटेट लेवल 2 की अगर हम बात करें तो सीटेट लेवल 2 में अगर हम देखें तो इसमें देखो हम इसमें एसएसटी चाहे हो चाहे साइंस हो उसकी बात करेंगे। एसएसटी में भी वही रणनीति है, साइंस में भी वही रणनीति है। बच्चों एसएसटी में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बाहर बिल्कुल भी एक भी प्रश्न नहीं होता है। एसएसटी अगर तैयार करना है तो कुछ नहीं करना है, एसएसटी की बुक को 6, 7, 8 सारे चैप्टर पढ़ डालो। पहले 6 तैयार कर लो, नोट्स बना लो 7, और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सारे लाइन बाय लाइन। और 8 बस इस बुक के अलावा आपको कोई छूना ही नहीं है किताब।
6, 7, 8। यदि आप साइंस स्ट्रीम से हो, लेवल 2 में आपका साइंस सब्जेक्ट है, तब भी 6, 7 और 8, इसके अलावा आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़नी है। अगर आप एसएसटी यानी वर्ग यानी पेपर 2 वाला दे रहे हो, तो बस आप कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी। कक्षा 6 में पहला चैप्टर है सौरमंडल। अब बात करते हैं न्यू और ओल्ड, तो दोनों एनसीईआरटी कवर करो, ओल्ड भी करो, न्यू भी करो। अरे न्यू में ज्यादा चैप्टर एसएसटी के है ना, ओल्ड और क्योंकि अब क्लब कर दिया ना, पहले 3 पार्ट में किताबें हुआ करती थी, सिविक्स की अलग, हिस्ट्री की अलग और ज्योग्राफी की अलग, लेकिन अब सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट को एक में क्लब कर दिया है। तो इसीलिए ओल्ड और कोशिश करो न्यू। देखो जब ओल्ड पढ़ लोगे तो न्यू तो कम है ना, वही सारे चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में बना करके एक किताब। पहले देखो ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब है पहले हिस्ट्री, हमारे अतीत, सिविक्स का और आपके ज्योग्राफी का, ये 3 अलग अलग पार्ट में आते थे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में अब तीनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर को क्लब करके एक एसएसटी की बुक बना दी गई है। तो पुरानी वाली भी पढ़िए, नई वाली भी पढ़िए। अरे बहुत है, आप कहोगे मैम क्या करें, अरे कुछ नहीं। अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं दिन में 3 चैप्टर पढ़ूंगा, अगर एसएसटी है तो दिन में 3 चैप्टर पढ़ूंगा, एक हफ्ते में 1 क्लास, 6 खत्म हो गया, एक हफ्ते में 7 क्लास, एक हफ्ते में 8 क्लास, यानी मुश्किल से 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म। उसके बाद पीवाईक्यू 1 महीना चल रहा है, खूब पीवाईक्यू चल रहा है, बस तैयारी में इतना थोड़ी है। मैंने जब एसएसटी के पूरे उठा करके देखे, लाइन बाय लाइन कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो आपका सोलर सिस्टम हो, चाहे अक्षांश एवं देशांतर हो, सब वहीं से, चाहे कृषि हो, चाहे जलधारा हो, जलधारा क्लास 7 की एनसीईआरटी में है, जल वाले चैप्टर में, तो बस इससे बाहर नहीं। और बाकी पीवाईक्यू तो करना ही करना है, क्योंकि 60% तो पीवाईक्यू ही आता है सीटेट में। तो ये था बच्चों ये पूरी रणनीति। बाकी हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी 1 दिसंबर से नहीं, हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी आपके सीटेट के बेहतर कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी तक आईएएस, पीसीएस सुना होगा, अब दृष्टि लर्निंग ऐप पर टीचिंग सेगमेंट भी है जिसमें सीटेट हम पढ़ाते हैं, और बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से भी आप देख करके चीजों की जानकारी ले सकते हो। लेकिन यही रणनीति आपको फॉलो करनी है, सिर्फ एक किताब, बाकी कोई किताब नहीं, सिर्फ एक किताब और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस। और पहले तो ये जान लो कि जो क्वेश्चन पूछा है वो किस चैप्टर में है। जब ये अनुमान हो जाएगा तो हमें ये पता हो जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसएसटी की और बेहतर तैयारी करनी है तो सुबह 9 बजे वाली हमारी ज्योग्राफी की क्लास, सुबह 9 बजे, जो कि प्योर एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं, आप ले सकते हो। तो ये था बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।